कैलाश में गणेश और कार्तिक बहुत ही खुश थे। वो आने वाले विनायक चतुर्थी के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती कैलाश में विनायक चतुर्थी के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ बना रही थी। फिर देवी पार्वती, विनायक चतुर्थी जल्द ही आ रही है, उसी समय मुझे विभिन्न प्रकार की मिठाई बनानी होगी जो सब विनायक को पसंद है। ये कहते हुए देवी पार्वती लड्डू, कुदुम और उदरा बना रही थीं। इसी बीच गणेश और कार्तिक वहां आते हैं। माँ, इतने सारे मिठाई क्या हमारे लिए है? अरे पुत्र, मैं ये मिठाई सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, कैलाश में रहे सभी लोगों के लिए ही बना रही हूँ। हाँ माँ, भाई का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है और भाई का जन्मदिन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि विश्व की सभी निवासियों को भी प्रिय होता है। यूँ तो प्रकृति को भी ये बहुत पसंद है, इसीलिए तो उस समय विभिन्न अनाजों की भी कटाई की जाती है और उसके साथ ही मौसम भी बहुत सुहाना होता है। समझे बच्चों? अच्छा भाई, आपको क्या पता है कि अभी भूलोक में आपका जन्मदिन का आयोजन कैसा चल रहा है? मुझे भी बताइए ना। अरे नहीं भाई, भूलोक में जो मेरी उत्सव चल रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओह अच्छा, तो आपको मतलब क्यों नहीं है? देखो भाई, पृथ्वी के निवासियों मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझे बहुत ज्यादा भक्ति करता है, ये तो सब लोग जानते हैं। पर गणेश चतुर्थी के लिए जो व्यवस्था दुनियावासी करते हैं, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप करो या ना करो, मुझे तो सिर्फ हल्दियों के साथ केसर लगा दो, मैं अभिभूत हो जाऊंगा। ये सब लाइट माइक से मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। हाँ भाई, यही कारण है कि आपके पास बड़ी संख्या में भक्त है। यही कारण है कि अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई आपकी पूजा आराम से कर सकता है। आपके भक्त जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसे आप बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हो। कोई अगर 100 किलो लड्डू चढ़ाते हैं तो आप उन्हें भी प्राप्त करते हो। अगर कोई गुड़ का बतासे देता है तो वो भी आप प्राप्त करते हो। सच में भाई, आपको देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। इस प्रकार कार्तिकेय भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। गणेश और देवी पार्वती रसोई में बैठे बातें कर रहे हैं और उसके साथ साथ तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे। इसी बीच कार्तिकेय को एक विचार आता है। अरे, मेरे बड़े भाई को तो किसी भी तरह अपने जन्मदिन का कोई तैयारियों का परवाह ही नहीं है। मैं भूलोक जाकर देखता हूँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। भाई का जन्मदिन है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कार्तिक भूलोक चले जाते हैं। धरती में प्रवेश करते ही वह एक सामान्य युवक की तरह हो जाता है। जैसे ही कार्तिकेय ने गांव में प्रवेश किया, उन्होंने कुछ युवकों को विनायक चतुर्थी उत्सव का तैयारी कर रहा था। वे दोनों युवक काफी सक्रिय हैं। एक का नाम है राजेश, दूसरे का नाम रामू है। राजेश और रामू गांव के युवाओं के कई काम करवा रहे थे। उनके साथ साथ वह भी काम कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहा है। मैं भी उनके साथ जाकर उनकी मदद करूंगा। तो कार्तिक उन युवकों के पास जाते हैं। अरे, तुम कौन हो? क्या तुम इस गांव में नया हो? हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैंने तुम लोगों को कुछ काम करते देखा है। मुझे भी कुछ काम दो, मैं करूँगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम कौन सी गांव से हो और हमारे गांव में क्यों आए हो? मेरा नाम कार्तिक है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में विनायक चतुर्थी उत्सव बहुत भव्य से होता है। बस यही देखने आया हूँ। मैं विनायक चतुर्थी के त्योहार तक यही रहूँगा और मैं भी तुम लोगों का मदद करूँगा। ओह ठीक है कार्तिक, तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो। तो उन सभी युवाओं में कार्तिक भी शामिल हो गया। आप सभी तो बहुत उत्साहित हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ पीड़ा है। क्या बात है? अरे कार्तिक, तुम क्या कह रहे हो? इन गांव के सभी लोग बहुत ही भक्ति भाव से रहते हैं। इन गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करके गुजारा करता है। देखो कार्तिक, इन लोगों से चंदा लेना ठीक नहीं होगा। देखो कार्तिक, गांव वालों के पास चंदा के लिए जाएंगे तो वो लोग दे देंगे, पर सारा दिन मेहनत करके जो कमाया वो तो हम लोगों को दे देंगे, पर वो लोग खुद भूखा रह जाएंगे। रामू और राजेश के ऐसा कहने पर कार्तिक थोड़ा आहत हो जाते हैं।
कार्तिक मन ही मन अपनी माँ को याद करते हैं। अरे मेरा पुत्र कार्तिक भूलोक में जाके मुझे क्यों याद कर रहा है? लगता है उसे कुछ चाहिए। यह कहते हुए देवी पार्वती पृथ्वी में कार्तिक को देखती है। पार्वती समझती है कि कार्तिक कुछ युवकों के साथ विनायक चतुर्थी की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही उसकी मां भी समझ जाएंगी कि उन्हें पैसों की दिक्कत हो रही है। ओह अच्छा, तो यहाँ पैसों की कमी है। ठीक है, मैं इन लोगों को पैसे देकर मदद करूंगी। इतना कहकर देवी पार्वती भी पृथ्वी पर चली जाती है। भूलोक में जाकर वह एक साधारण स्त्री बन जाती है, लेकिन एक अमीर औरत की तरह दिखावा करती है। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम लोग इतना उदास क्यों हो? यह कहकर माता पार्वती नवयुवकों के पास जाती है। कार्तिक को लग रहा था कि मेरा माँ ही मेरे पास आया है। उस औरत की हाव भाव कुछ कुछ उनकी माँ की तरह लग रहा था। हम सोच रहे हैं कि विनायक चतुर्थी के उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? अरे बच्चों, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को पैसे दूंगी। ये लो, इससे तुम लोग अच्छे से त्योहार मनाओ। अरे आप कौन हो और आप हम लोगों को पैसा क्यों दे रहे हो और आप कहाँ से आए हो? मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन हम क्या करें? मेरा कोई परिवार ही नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि भूलोक पर रहे हर चीज मेरा परिवार है। मैं सच में नहीं देख सकता कि वास्तव में कोई मुसीबत में हो। इस रास्ते से गुजरते हुए मैंने तुम लोगों को देखा, देखकर लगा कि तुम लोग बहुत ही उदास हो। फिर जाके पता चला कि आप लोग विनायक चतुर्थी धूमधाम से मनाना चाहते हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम जैसे लोगों की मदद करने से मुझे धन्य महसूस होगी। इतना कहकर सामान्य स्त्री के रूप में देवी पार्वती कुछ पैसे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। चलो दोस्तों, जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। उसके बाद कार्तिकेय वहां युवाओं के साथ विनायक चतुर्थी की सारी तैयारी करने लगी। उनका मानना है कि पहले स्टेज बनना चाहिए। उस नगर में एक बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के बगल में काला स्थान पर मंच बनाया जा रहा था। इसी बीच पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ी चट्टान टूटकर उसके पैर पर गिरती है। चट्टान बहुत बड़ी थी। अरे दोस्तों, इतना बड़ा पत्थर को हम लोग कैसे हटाएंगे? ये तो बहुत ही भारी है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, जब कोई बाधाएं आती है तो हमारी ताकत कितनी होती है सोचो तो। अगर हम सब कोई एक साथ हो जाए तो पत्थर भी हटा सकते हैं। अरे दोस्त, तुमने शायद उन पत्थर को ठीक से नहीं देखा है। इतने बड़े पत्थर को हटाने के लिए कम से कम 10 आदमी की जरूरत है। क्या तुम लोग जानते हो कि विघ्नहर्ता कौन है? वो है भगवान गणेश। तो फिर आओ, हम सब कोई मिलकर भगवान गणेश पर विश्वास रखकर इस पत्थर को हटाने की प्रयास करते हैं। कार्तिक के कहने पर उस गांव के सभी लोग उस बड़ी चट्टान पर जाते हैं। हर कोई चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कार्तिकेय आसानी से पत्थर उठा लेते हैं। कार्तिक की मदद से सभी ने पत्थर पर हाथ रखा और सभी ने मिलकर पत्थर को हटाने में मदद की। कार्तिक ये काम अकेला ही कर सकते थे, पर उन लोगों को संदेह होगा, इसलिए एक साथ सभी ने मिलके किया। अरे दोस्त, तुम तो सही कह रहे थे। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमें तो पता ही नहीं था। राजेश कार्तिक से यही कहता है। कार्तिक मन ही मन हंसता है। तो वो लोग उस खाली जगह पर एक मंच बनाए। वे यह भी सोचते हैं कि जो पैसा उनके पास है उससे अन्नदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसके लिए वे सामान और सब्जियां खरीदते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय दुनिया के एक गांव में वहां के युवाओं के साथ विनायक चतुर्थी का उत्सव इसी तरह से पालन करती है। और आंजनेय स्वामी पर्वत पर बैठकर जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच आंजनेय स्वामी को एक विचार आता है। आंजनेय स्वामी अपनी आंखें खोलते हैं और ऐसा सोचते हैं, और कुछ ही दिनों में रामनवमी का त्योहार आ जाएगा। स्वामी का जन्म नवमी के दिन हुआ था और स्वामी का विवाह भी उसी दिन हुआ था। दुर्भाग्य से मैं अपनी आंखों से स्वामी का विवाह नहीं देख सका। उस समय मेरे और स्वामी के बीच कोई संपर्क नहीं था। मैं भगवान राम का विवाह अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, जो मेरी कई वर्षों की इच्छा है। जब आंजनेय स्वामी सोच रहे थे
तभी एक महर्षि वहां आए। महर्षि अंजनेय स्वामी से कहते हैं, अरे अंजनेय, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? श्री रामनवमी उत्सव जल्द ही आने वाला है। दरअसल मैंने स्वामी का विवाह अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। महर्षि, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा स्वामी का विवाह अपने हाथों से कराओ। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि कई देवी देवता को भी इस बात का बहुत दुख है कि वे स्वामी का विवाह देखने के लिए समीप नहीं आ सके। यदि आप उनकी शादी करा सकें तो उनकी इच्छा के साथ साथ आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी अयोध्या जाऊंगा और स्वामी को इस बारे में बताऊंगा। अरे अंजनेय, राम अयोध्या में नहीं है। देवी सीता की इच्छा के अनुसार वे अब जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। यदि आप मिलना चाहें तो फिर उस जंगल में चले जाओ। वहां तुम्हें राम मिलेंगे। वहां जाकर राम से अपनी इच्छा कहो। इतना कहकर आंजनेय स्वामी पर्वत के पास जंगल में राम की बनाई कुटिया में चले गए। जंगल में जाकर उन्हें एक छोटी सी कुटिया के पास भगवान राम मिले। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे काफी समय बाद मिला। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हनुमान, आप यहाँ क्यों आए? क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? स्वामी, मैं आपसे और माता सीता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊंगा। अनुमति नहीं देंगे तो मैं अभी जा रहा हूँ। हनुमान, वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं? स्वामी, मैंने आपका विवाह अपनी आंखों से नहीं देखा है। मेरे ही नहीं बल्कि कई देवी देवता हैं जिन्होंने इसे नहीं देखा है, इसीलिए उनकी इच्छा तो रखिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो हनुमान? स्वामी, मैं इस रामनवमी पर आप दोनों का पुनर्विवाह करने की सोच रहा था। कृपया मुझे अनुमति दें ताकि मैं यह कर सकूं। जब हनुमान जी ने उन दोनों से यह बात कही तो प्रभु श्री राम ने कहा, आप बस इतना ही चाहते हो? बेशक मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ हनुमान, तुम हमारे बेटे की तरह हो। हम तुम्हारी इच्छा के लिए कभी मना नहीं कर सकते। हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। क्या अब आप खुश हो? हाँ श्री तम्मा, मैं निश्चित रूप से खुश हूँ। मैं सभी देवी देवताओं के पास जाऊंगा और सभी को आमंत्रित करूंगा। जब श्री राम और सीता देवी विवाह के लिए सहमत हुए तो अंजनेय बहुत खुश हुए। इसलिए अंजनेय स्वामी सोचते हैं कि सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए। वह योजना के अनुसार देवताओं को आमंत्रित करने के लिए निकल पड़ता है। जब अंजनेय स्वामी बादलों में उड़ रहे थे तब नारद वहां प्रकट हुए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर्य, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या मेरे साथ कोई खास काम है? इस रामनवमी पर मैं भगवान राम और सीता का पुनर्विवाह करने की सोच रहा था। मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप उस शुभ दिन अवश्य उपस्थित हों और उन्हें आशीर्वाद दें। यह क्या है अंजनेय? क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या राम का विवाह फिर से हो रहा है? त्रेता युग में किसी समय जब दशरथ के घर का विवाह समारोह हो रहा था, मैं उस विवाह में गया था। एक साधारण व्यक्ति के रूप में, लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैंने उनका विवाह देखा। यह बहुत सुकून देने वाली बात है कि इतने सालों के बाद किस्मत फिर से वापस आ रही है। मैं उस विवाह में जरूर आऊंगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसीलिए अंजनेय स्वामी नारद को शादी में आमंत्रित करते हैं और वहां से कैलाश चले जाते हैं। कैलासा में गणेश और कार्तिकेय एक गेंद से खेल रहे हैं। वो हो, हे अंजनेय स्वामी, आपको नमस्कार। आपके आने का कारण क्या है स्वामी? मैं महादेव को बताऊंगा कि मेरे आने का कारण क्या है। तुम भी अंदर आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इस प्रकार अंजनेय स्वामी विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कैलाशम में तपस्या कर रहे हैं। अंजनेय, आप बहुत दिनों के बाद कैलाश आए हैं। आपके आने का कारण क्या है? क्या कोई विशेष कारण है? स्वामी, रामनवमी आ रही है, इसलिए मैं भगवान राम और सीता माँ की दोबारा शादी के बारे में सोच रहा था। ये शादी मैंने तय की है, जिसके लिए मैं आपके परिवार को निमंत्रण देने आया हूँ। आपका परिवार को जरूर आना चाहिए, ठीक है? अरे हाँ, क्या सीताराम का विवाह होने वाला है? जब भी सीताराम का विवाह होगा
तो बहुत सुंदर होगा। उस विवाह को देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं हैं। मैंने एक बार त्रेता युग में उनका विवाह देखा था। हम इतने भाग्यशाली होंगे कि हम पिछले कुछ वर्षों में उनके विवाह पर नजर डाल सकेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और इतना उत्साहित हूँ कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं उनकी शादी देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ भाई, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। चलो अब शादी देखेंगे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम लोग जरूर आएंगे और आशीर्वाद देंगे। जब शिव के परिवार ने उन्हें बताया तो अंजनेय स्वामी बहुत खुश हुए और वहां से श्री राम की कुटिया में वापस चले गए। प्रभु, मैंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। वे आपकी शादी देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब से मुझे तुम्हारी शादी का इंतजाम करना होगा। आप आदेश दीजिए, मैं तुरंत व्यवस्था प्रारंभ कर दूंगा। निश्चिंत रहें, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। जैसे ही श्री राम ने आदेश दिया, अंजनेय स्वामी ने उनके विवाह की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अंजनेय स्वामी उस कुटिया के सामने खाली जगह पर विवाह स्थल की व्यवस्था करते हैं। वह होम गुंडन की भी व्यवस्था करता है। आज श्री राम नवमी का दिन शुरू हो गया है। सबसे पहले अंजनेय स्वामी श्री राम के सामने जाते हैं और ये बात कहते हैं। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वामी। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो मैं आपका भक्त होने के नाते खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, बस आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं हमेशा खुश रहूंगा, चिंता मत करो। और अंजनेय स्वामी जाकर शादी की सारी व्यवस्था करते हैं। इसी बीच वहां मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। वहां सबसे पहले शिव का परिवार आता है। नमस्कार महादेव, कैसे हो आप? माता पार्वती, आपको भी नमस्कार। इस प्रकार भगवान राम और सीता भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती को भी आमंत्रित करते हैं। साथ ही गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित किया जाता है। सीता, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम्हें दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें इतना सुंदर सजाऊंगी कि राम तुमसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। और मैं भगवान राम को सजाऊंगा, ठीक है? इस बीच मैं शादी के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लूंगा। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। मैं और मेरे भाई कार्तिक शादी में डमरू और ढोल बजाएंगे। कुछ देर बाद श्री राम और सीता सज धज कर विवाह स्थल पर आए। दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही भगवान राम और सीता विवाह मंडप पर बैठे हैं और नारद पुजारी बन गए। नारद मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं कई वर्षों से इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैं खुशी से अवाक हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा वर्षों का इच्छा पूरी होने जा रहा है। अंजनेय, हम भी आपके तरह बहुत खुश हैं। आपके लिए ही इतना कुछ संभव हो पाया है। तब नारद विवाह मंत्र पढ़ने लगे। श्री राम, यह मंगलसूत्र ले लो और इसे सीता देवी के गले में बांध दो। इस प्रकार श्री राम ने सीता देवी की गले पर मंगलसूत्र बांध दिया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अक्षत लगाए। विनायक और कार्तिकेय डमरू और मंगल वाद्य बजाने लगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वह जोर से चिल्लाता है। उनका विवाह देखकर भगवान शिव, देवी पार्वती, विनायक, कार्तिकेय और नारद बहुत प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम और देवी सीता भगवान शिव और देवी पार्वती के पास आए और यह बात कही। आप दोनों की उपस्थिति में हमारा विवाह होना बहुत खुशी की बात है। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम खुश रह सकें। सीता और राम आदर्श युगल हैं। जो लोग श्री राम द्वारा लगाए गए सीता राम के विवाह की देखभाल करते हैं, उन सभी को आशीर्वाद मिलेंगे। वह अपने जीवन में बहुत सुखी होंगे। जो भी स्त्री सौभाग्य चाहती है, उसे सीता राम का विवाह करना चाहिए। स्वामी को सीता राम का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार श्री राम को विश्वास था कि सीता राम का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। हनुमान खुशी से गदगद हो गया।